दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल का पासवर्ड, एटीएम कार्ड्स, बैंक डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें चोरी हो सकती हैं। और सबसे मज़े की बात ये है कि आपको इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये सब आपका जो डेटा चोरी हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन से और किस तरीके से किया जा रहा है, इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और मैं आपको आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे होता है और आप कैसे इस चीज़ों से बच सकते हैं। दरअसल बात ये है कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी जिसका नाम इंसानेट है, जो कि बहुत तरह के सॉफ्टवेयर बनाती है और वो इस समय मालवेयर भी बना रही है जो कि इजराइल की कंपनी है। और दोस्तों, आजकल हम सभी को पता है कि हम लोग अपना मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सारी चीज़ें यूज करते हैं। उसमें बहुत सारे हमारे जो है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो सेव होते हैं। और इस कंपनी ने जिस ऐप को बनाया है उस ऐप का नाम है शेरलॉक, जो कि चोरी छिपे जो भी यूज़र है उसके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है और उसके गतिविधियों पर नज़र रखता है कि वो बंदा जो है कि क्या शॉपिंग कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, क्या इंटरनेट पे देख रहा है। इन सारी गतिविधियों को ट्रैक करता है और उन सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके जो इसका मेन कंपनी है, जो इसको मेन कंपनी जैसे फेसबुक का मेटा है, गूगल का जो है कि उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मेन जो कंपनी है वो गूगल है। ऐसे ही उसका कंपनी है जो इंसानेट उसको प्रोवाइड करती है। ये सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है और जो भी ये सॉफ्टवेयर बनाती है, जैसे किसने शेरलॉक बनाया है, तो इसको मेनली 2 तरह की कंपनियाँ यूज़ करती हैं। एक तो एडवर्टाइज़मेंट हो गई, दूसरा जो लोग इस्तेमाल करते हैं, जो लोग हैकर्स होते हैं, वो किसी के डिवाइस को हैक करने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए या मतलब ऐसी जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा वगैरह होता है उसको निकालने के लिए हैकर्स और एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ यूज़ करती हैं। जैसे कि हमारा सिंपल लाइफ होता है, उसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता कि मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं क्या खरीदना चाहता हूँ या मैं क्या खाना चाहता हूँ या मैं कौन सी चीज़ें देखना पसंद करता हूँ। लेकिन आजकल जो डिजिटल दुनिया है, डिजिटल जो कि मोबाइल, स्मार्टफ़ोन वगैरह आ चुके हैं, इसमें जो डिजिटल लाइफ है उसको ट्रैक करना बहुत ही ईज़ी हो गया है। हम कोई भी कंपनी है वो हम लोगों के जो है कि एक्टिविटीज़ को आराम से ट्रैक कर सकती है कि हम लोग क्या खरीदना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं या हम लोग क्या चीज़ें पसंद करते हैं। इन सारी चीज़ों को ट्रैक करना बहुत ही आसान हो गया है। तो दोस्तों, ये सब सुनकर आपके दिमाग में एक बात तो ज़रूर आती होगी कि आखिर ये जो चोरी किए हुए डेटा है इसको कौन खरीदता है और कौन इस्तेमाल करता है। दरअसल मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, ये जो आपका डेटा होता है, जो पर्सनलाइज़्ड डेटा होता है कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या देखना चाहते हैं या क्या खरीदना चाहते हैं, इन सब डेटा को बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है कि इन एडवर्टाइज़मेंट जो कंपनियाँ होती हैं या जो डेटा कलेक्ट करने वाली जो सर्विस वगैरह जो वेबसाइट होती हैं, इनसे वो लोग खरीदते हैं, काफ़ी अच्छे पैसे देते हैं। कोई तो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़, मतलब जितना डेटा का वैल्यू होता है, जितना टारगेटेड और जितना सटीक डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका जो है कि प्राइस तय होता है और ये कंपनियाँ उनको बेच देती हैं। और जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं जैसे गूगल, एप्पल, अमेज़न, ये तो बड़ी-बड़ी हैं, लोग खुद मतलब डेटा खरीदती नहीं, इनके पास खुद बहुत बड़ा यूज़र बेस है, इसलिए वो किसी का डेटा नहीं खरीदती है या अपना इनके पास जो भी जिस भी यूज़र का डेटा बेस है, वो किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करती। ये काफ़ी एस्टेब्लिश और अथॉरिटी वाली जो है कि ये कंपनीज़ हैं। लेकिन बाकी जो मार्केट में नई-नई कंपनियाँ आती हैं जिनका मार्केट शेयर बोले तो बहुत बड़ा-बड़ा होता है, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास तो स्टार्टिंग में इनिशियल में उन लोग के पास कोई डेटाबेस नहीं होता है। तो वो लोग सिंपल क्या करते हैं, आते हैं और ऐसे जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती हैं, हैकर्स वगैरह होते हैं, उन लोगों से वो लोग डेटा परचेज करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी कंपनी का विज्ञापन करने के लिए, अपनी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। जो अपना प्रोडक्ट होता है उसको टारगेटेड लोगों को दिखाने के लिए, ताकि उन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सेल आ सके। आप लोगों ने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि आप जब भी गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ देखने के लिए या आप कोई भी मोबाइल खरीदने के लिए या कुछ भी आप गूगल पे सर्च करते हैं देखने के लिहाज से या खरीदने के लिहाज से, तो आप जैसे ही गूगल पर देखने के बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं या फेसबुक पे जाते हैं या किसी वेबसाइट पे फॉर एग्जांपल आप विजिट करते हैं, तो आपको बार बार वही चीज़ दिखाई जाती है जो चीज़ आपने रिसेंटली सर्च करी थी। तो ये सब होता कैसे है? बेसिकली जो गूगल और फेसबुक वगैरह जो होती है, आप ये जो कंपनियाँ बड़ी-बड़ी होती हैं, या आप गूगल पे ही सर्च कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल सब लोग किसी भी चीज़ को ढूँढने के लिए गूगल पर ही तो सर्च करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गूगल आपका जो डेटा है वो इंस्टेंटली किसी के पास शेयर कर देता है, ऐसा नहीं करता है। बेसिकली आप जब भी किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपको गूगल में बहुत सारे रिज़ल्ट आते हैं।
और आप उस रिज़ल्ट में से किसी भी रिज़ल्ट पर क्लिक करके उसके वेबसाइट पर जाते हैं। और जब आप उसके वेबसाइट पर जाते हैं तो उसमें से आपको एड्स दिखता कैसे है? सबसे पहले तो उस वेबसाइट के इंटरनल जो कि उसके अंदर जो कोडिंग होती है उसके अंदर इन सारी जो कंपनियाँ हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो जो है कि गूगल वगैरह इनका पिक्सेल कोड इंस्टॉल होता है। जो कि बेसिकली एक कोड होता है, वो बहुत ही टेक्निकल टर्म है, शायद आप लोगों को समझ में ना आए। वो इंस्टॉल होता है, वो आपके जो है कि एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस चीज़ को आप कार्ट में ऐड कर रहे हैं। बेसिकली उसी के हिसाब से आप कहीं भी जाते हैं तो उनका जो ट्रैकिंग कोड होता है, पिक्सल कोड होता है, वो डेटा सीधा उस कंपनी के पास ट्रांसफ़र कर देता है कि ये यूज़र है, इसका डिवाइस आईडी ये है। मतलब जो भी आपका वैसा जो इन्फॉर्मेशन होता है जो उसके पास चला जाता है, उसके हिसाब से वो आपको हर जगह पर्सनलाइज़्ड ऐड दिखाते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि आप उस ऐड को बार-बार देखें और आप कहीं न कहीं जाकर आप एक एक्शन ले सकें, आप उसको परचेज़ कर सकें। और जो भी कंपनी इस फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह के माध्यम से अपना एडवर्टाइज़मेंट कराती हैं, उनका रेवेन्यू बढ़ सके, उनको प्रॉफ़िट मिल सके। अब इतने सारे टर्म्स को सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल तो ज़रूर आता होगा कि आखिर ये डेटा कलेक्ट कैसे किया जाता है? तो मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। आपने बहुत सारे जो है कि ऐसे सर्वे वाली वेबसाइट देखते हैं या कोई जियो का ऑफ़र आ गया, ऐसे बहुत सारी आपके पास व्हाट्सएप वगैरह पे आता रहता है, या आप थोड़ा-सा इंटरनेट में मतलब थोड़ा-सा आप अच्छे हैं, थोड़ा ब्राउज़िंग वगैरह कुछ कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारे सर्वे वेबसाइट मिलते हैं, या फिर कहीं न कहीं से आपको ईमेल के द्वारा या किसी भी तरह से आपके जो कि ईमेल एड्रेस को, मोबाइल नंबर को, इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाता है। और इन सारी कंपनी में मैं 2-4 का नाम भी बता देता हूँ, जैसे कि एड्सटेरा हो गया, उसके बाद से पॉपुलर एड्स हो गया, ऐसे करके जो पुश सब्सक्रिप्शन वाली भी कई सारी कंपनियाँ वो भी आपको डेटा को कलेक्ट करती हैं। और कलेक्ट करने के बाद उसको थर्ड पार्टी जैसे दूसरे किसी किसी का नया बिजनेस ओपन हुआ और उसको मतलब टारगेटेड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप नाइकी का जो कि शूज़ परचेज करना चाहते हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप भी सिर्फ एक नाइकी का शूज़ परचेज करना चाहते हैं। इस इंडिया में मिलियंस ऑफ लोग हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होंगे जो नाइकी का ही शूज़ बाय करना चाहते हैं। तो जितने भी डेटा उनके पास होगा, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख या 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख लोगों का, उन सारे डेटा को वो लोग उस थर्ड पार्टी कंपनी को बेच देंगे, ताकि वो अपने जो है कि कंपनी के प्रोडक्ट को, वो जो है कि उन लोगों को डायरेक्टली उनका ईमेल वगैरह जो भी है उसके थ्रू वो लोग अपना प्रमोशन कर सकें और अपना सेल बढ़ा सकें। अब इतना सब सुनने के बाद आपके मन में एक बात तो ज़रूर आई होगी कि आखिर इस डेटा को चोरी होने से कैसे रोका जा सकता है? तो मैं आपको इस वीडियो में आगे कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसको फ़ॉलो करके आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसमें से जो हम लोगों का सबसे पहला स्टेप्स है, वो है आप अपने मोबाइल या जो आपका पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर जो है, आप उसमें एंटीवायरस डाउनलोड करके और उसको एक्टिवेट करके रख सकते हैं, जो कि आपके डेटा को या आपके कंप्यूटर को हैक होने से बचाता है। ये बहुत ही कारगर चीज़ है और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और बहुत पहले से भी करते आ रहे हैं। दूसरा जो तरीका है, आप जब भी अपने स्मार्टफ़ोन में किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद वो एप्लीकेशन आपसे बहुत सारे जो कि बहुत सारे एक्सेस माँगता है, जैसे कि कैमरा का एक्सेस, कॉन्टैक्ट का एक्सेस, गैलरी का एक्सेस, इन सारी चीज़ों को माँगता है। तो आप जो भी कोई ऐसा ऐप्स हो जो आप थर्ड पार्टी वेबसाइट से या किसी अनजान वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं और आप उस ऐप्स के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, अगर उसका काम है केवल फ़ोटो एडिट करना, तो केवल आपके गैलरी का परमिशन ले सकता है, वहाँ से आपको फ़ोटो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन वो क्या करता है, आपसे कॉन्टैक्ट का इन्फॉर्मेशन माँगता है, आपका कैमरे का एक्सेस माँगता है, आपसे बहुत ऐसी सारी चीज़ों का एक्सेस माँग लेता है जिसको आप बिना बिना जाने आप फटाफट उसको अलाउ कर देते हैं और वहीं से आपके डेटा की जो है कि चोरी होना शुरू हो जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, आप जब भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करें तो उसको किस-किस परमिशन का रिक्वायर्ड है, उसी चीज़ का बस केवल आप परमिशन दें। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ का परमिशन ना दें जिसका उसका मतलब जिस परमिशन का उसमें यूज़ होने का कोई मतलब ही नहीं, कोई काम ही नहीं है। अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैं तीसरा आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ, वो आपके मोबाइल में या किसी भी जो मोबाइल एंड्रॉयड है, उसमें इनबिल्ट आता है, वो गूगल की तरफ से आता है, जो कि है उसका प्ले स्टोर। आप प्ले स्टोर में जाएँगे और सेटिंग को ओपन करेंगे, या आपको सामने ही दिख जाएगा प्रोटेक्ट करके। जो प्ले प्रोटेक्ट ऑप्शन है, आप उस पे क्लिक करके उसको ऑन कर दीजिए। बेसिकली वो क्या करता है, आपको पूरे दिन डेली वो आपके मोबाइल को स्कैन करते रहता है कि कोई मालवेयर या कोई थर्ड पार्टी ऐसा ऐप तो नहीं है जो
आपके बिना जानकारी के आपके मोबाइल का एक्सेस ले रहा है, आपके मोबाइल से डेटा इधर-उधर ट्रांसफ़र कर रहा है, और हमेशा स्कैन करते रहता है, और बहुत ही जेन्युइन तरीका है आपको मोबाइल आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप इस सेटिंग को ऑन ज़रूर कर लें, आप अपने डेटा को इस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो या लाइक कर सकते हैं, या अगर आप इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।